मूर्ति, हमारे कल्याणकारी पिता, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु कल्प कल्प के संगम युग पर आकर के हम आत्माओं को सुरजीत करने के लिए ये ज्ञान का दिया जलाते हैं। कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाप आकर के जो दया के सागर हैं, कृपा निधान है, पिता परमात्मा अपने बच्चों को महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा बनाने के लिए हमें ज्ञान का अंजन देते हैं, ज्ञान की खुराक खिलाते हैं। जैसे शरीर की खुराक खाने से शरीर बलवान होता है, इसी प्रकार आत्मा की खुराक है ज्ञान। तो जो ज्ञान केवल परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ही दे सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे 2 युगों से हमने महात्माओं द्वारा, विद्वानों द्वारा, आचार्यों द्वारा और वेद उपनिषद, गीता, भागवत द्वारा अनेकों प्रकार से हमने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन हम डे बाय डे, दिन प्रतिदिन गिरते ही आए। अब हमें कौन आकर के राह दिखाए? तभी पिता परमात्मा को कहा कि हे भगवान, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आप कृपा निधान है, आप जानते हैं, आप हमें बताओ हे पिता परमात्मा, हम कहाँ से रास्ता भूले हैं। कहा नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। तो बाबा हमारा सच्चा जो पिता है, वो बच्चों की पुकार सुनकर के इस कलयुगी विकारी, भ्रष्टाचारी, पतित तमो प्रधान दुनिया में आते हैं। हम बच्चों की खातिर बूढ़े तन में प्रवेश करके हमें आदि से अंत तक पूरा ज्ञान देते हैं, हमें अपनी पहचान देते हैं और रियलाइज कराते हैं, बच्चे तुम किस पिता की संतान हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। तुम मेरे बच्चे हो। तो जो आत्मा फील करती है, रियलाइज करती है हम इतने ऊंचे बाप के बच्चे हैं, तो उन आत्माओं के अंदर उमंग उत्साह आता है और वो ज्ञान और योग में परिपक्व स्थिति बना करके बाप के पूरे मददगार बनते हैं। बाप, टीचर, सपूत बच्चों को देख करके खुश होते हैं। तो बाबा आकर के हम बच्चों की पुकार सुन करके हमें कौड़ी से हीरा, काले से गोरा, पति से पावन, कंगाल से सरताज बनाने के लिए हमारी ही खातिर बाप आए हैं। तो ऐसे समय पर हमें अपने प्यारे प्यारे पिता से पूरे वरदानों से झोली भर करके अपने को श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा बनाना ही बनाना है। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को, बच्चे अपने से भी ऊंचा बनाने के लिए आया हूँ। देखो मेरी पूजा तो मंदिरों में शिवलिंग के रूप में होती है, तुम्हारी भी साथ होती है शालिग्राम के रूप में, और तुम्हारी पूजा तो अलग से सिंहासन पर विराजमान देवी देवताओं के रूप में होती है। मेरे ऊपर तो अक के, धतूरे के फूल चढ़ाते हैं, और तुम्हारे ऊपर तो अच्छे अच्छे मिष्ठान, अच्छी अच्छी पक्की रसोई तुम्हारे ऊपर चढ़ाते हैं। तुम कितने लकीस्ट हो, बाप से भी तुम्हारा ऊंच बच्चे मर्तबा बन जाता है। मैं तो सदा ऊंच हूँ ही हूँ, लेकिन मैं ऊंच तब कहलाता हूँ जब मेरे बच्चे ऊंच बन जाते हैं। कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचता कैसा होगा। तो बच्चे, तुम बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करते हो। तो मैं रत्नागर हूँ, सौदागर हूँ, जादूगर हूँ और धोबी भी हूँ। मैं तुम आत्मा रूपी मैले कपड़ों को इसी समय स्वच्छ करने आता हूँ। इसलिए बार बार तुम चैतन्य आत्माओं को कहता हूँ कि बच्चे, वो जड़ हीरा तो उसमें दाग होता है, उसको काटा जाता है, लेकिन तुम तो चैतन्य हीरे हो। बच्चे, तुम अपनी दागों को स्वयं मिटा सकते हो,
ज्ञान और योग के बल से। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप से जिनका प्यार है, पढ़ाई से प्यार है, वही बाप समान सच्चे बेदाग हीरा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ले लो दुआएं इस समय बाप की। बच्चे ये समय बीतता जा रहा है और समय का कोई भरोसा नहीं है। और ये सदा याद रखना, सतयुग सदा नहीं रहा, त्रेता सदा नहीं रहा, द्वापर सदा नहीं रहा, तो क्या कलयुग सदा रहेगा? तो जैसे सतयुग के बाद त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया, तो बच्चे कलयुग के बाद अब सतयुग आने वाला है। ये संगम युग है, यही कल्याणकारी युग है, यही बाप से झोली भरने का युग है। इसलिए इस समय का लाभ उठाओ। विधाता, वरदाता, भाग्य विधाता भोलेनाथ भोले भंडारी के रूप में हमारा भंडारा भरपूर करने के लिए आए हैं। एक का पदम पाओ, वो इसी समय ही होता है। तो बाबा बार बार हम बच्चों को सावधानी भी देते हैं और शिक्षा भी देते हैं, शक्तियाँ भी देते हैं, वरदान भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं। तो ये समय का हमें लाभ उठाना है। और जो जो आत्माएं लाभ उठाती हैं वो 2 युगों तक तो क्या उससे भी ज़्यादा सुख शांति आनंद की लहरों में लहराती हैं। तो ये बाप के वरदान अगर अभी नहीं प्राप्त करेंगे तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए स्वयं भी जागो और दूसरों को जगाओ। दीप से दीप जगाओगे तभी सच्ची सच्ची दीपमाला होगी, तब इस सृष्टि पर फिर से वैकुंठ आएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।